मुकदमात तफवीज़ और इंतज़ामी निज़ाम के इजरा पर खुशी है। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। नया इंतज़ामी निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, नया निज़ाम शफाफियत, बरवक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हितात का शिकार है। साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज़ इंसाफ के ख्वाह हैं। निज़ाम के इजरा के लिए कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशहूर हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी दे दी। कहा, ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं, इन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। शिकायत के अंबार लगा दिए। पाबंद सलसल बानी पीटा से मुलाकात न होने का शिकवा कर दिया। चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने के इकदाम की यकीन दहानी करवा दी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर वफ्द में शामिल। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी पर एजेंडा तलब किया था। वर्कर्स, सपोर्टर्स, बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उमर अयूब कहते हैं, चीफ जस्टिस को बताया बानी पीटाए से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हम 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। साथियों को झूठे केसेस में मुलव्वस किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क में अमलन कानून और आइन ख़त्म हो चुका। नोटिस ना लिया गया तो आवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। वज़ारत कानून और इंसाफ मुकदमात की तफवीज़ के हवाले से बहुत काम कर रही है। हुकूमती निज़ाम के लिए अदालती निज़ाम के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हम ई गवर्नेंस के निज़ाम की तरफ गामज़न हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 98% हुकूमती इक़दामात को ई पोर्टल पर मुंतकिल किया। ताख़ीर से मिलने वाले इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं। ई गवर्नेंस से इंसाफ में ताख़ीर का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आइन की बालादस्ती, अदलिया और मीडिया की आज़ादी से वाबस्ता है। नैब ड्रैकोनियन लॉ है, हम आज भी इसके मुखालिफ हैं। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम से खिताब। कहा, जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की काबिश काबिल कदर हैं। वालिदा ने कभी इंतकाम लेना नहीं सिखाया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं। के पास जो मेजॉरिटी थी वो भी बैठे असेंबली में और इक़्तिदार जो है वो इनसे छिन गया। और उस वक़्त से लेके अब तक जो है पीटीआई जो है अपने जख्म चाट रही है और अपने 9 मई बर्पा किया, 26 नवंबर बर्पा किया, फौज के खिलाफ जो है उनकी मिशन पे हमले किए, इस तरह उनकी याद शोहदा की यादगारों पे हमले किए। ये सियासी पार्टियों का वतीरा दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है जो पीटीआई ने अपनाया हुआ है। बानी पीटाए चाहते थे फौज तहरीक इंसाफ का झैली इदारा बन जाए। बानी ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा, फिर अपने ही बाप के खिलाफ बदजुबानी की। जेल में कैद बानी पीटाए अपने मफादात के लिए फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के हमले किए गए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, इक़्तिदार से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अपने जख्म चाट रखी है। पीटाए वालों की सियासत एक फ़र्द के लिए, इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। आर्मी चीफ के दौरा से पाक बरतानिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉलकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ का ब्रिटिश फौज और डीप रेस स्ट्राइक ब्रिगेड को जदीद बनाने के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई।
कुरम में काफिलों पर हमलों में मुलव्विस 48 अफराद गिरफ्तार। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा अशहाब अली शाह की कोहाट में इजलास का ब्रीफिंग। काफिलों पर हमलों में मुलव्विस शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने पर इत्तफाक। सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। मदारस पॉलिसी के मुताबिक दाढ़ी ना रखने पर इम्तिहान में बैठने की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए, वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत क्या है, वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियाँ देती है, बच्चे को मिलने वाली वफाकुल मदारिस की डिग्री की हैसियत क्या होगी। आप मदारिस को रेगुलेट तो कर रखे हैं मगर ये नहीं बता रहे निज़ाम तालीम कैसे चलेगा। क्या सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद मदारिस को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। हुकाम वज़ारत तालीम ने जवाब दिया, मुल्क भर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। 35 हलकों में ई वोटिंग कराई गई। इसकी रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करवाई जा चुकी। सरकारी वकील के समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक केस में दलाइल। डायरेक्टर IT ने आईनी बेंच में इंकशाफ किया। ई वोटिंग निज़ाम पर 1 से 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली 8 से 10 रुपये फी यूनिट सस्ती करने के लिए हुकूमती मनसूबा तैयार। गर्दिश कर्जे के हुजम को ख़त्म किया जाएगा। कर्जों की अदायगी 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाएगी। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। मनसूबा IMF मिशन के सामने रखा जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। मंसूबे की फिजिबिलिटी और डिज़ाइन पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को फिजिबिलिटी और डिज़ाइन की वर्किंग जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ब्लू लाइन ट्रेन का रूट 27 किलोमीटर तवील होगा। पंजाब हुकूमत बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी की फैमिली, वुकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब और जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के पहुंच जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, तहरीक फ़साद के पास जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मज़लूमियत कार्ड्स खेलना शुरू कर देती है। ख़त लिखने से ना डील मिली ना ही मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन के लिए कवानीन तब्दील कर दिए। पंजाब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम रूल्स 2025 जारी। हर सरकारी मुलाजिम पेंशन के लिए अलग अकाउंट खुलवाएगा। हर सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह का 10% पेंशन फंड्स के लिए देगा। महकमा 12% अदा करेगा। एग्जेक्टिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का सिंध का दौरा। वज़ीर आला हाउस आमद पर वफ्द का इस्तकबाल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और दीगर हुकाम ने किया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द को सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने सलामत मुतासरीन की फौरी इमदाद के से लेकर पायदार और रिहायशी हल तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी पॉलिसी ना होने के बराबर सुबह भर में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल ना जाने वालों में 29 लाख से ज़ायद बच्चियाँ और 19 लाख से ज़ायद बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा बच्चे पेशावर में स्कूलों से बाहर। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पर मौजूद। मुजाहिरीन का कहना है ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। नौकरियों से बरतरफरी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका का अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ। पोर्टिस ने मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेट पर 315 रन बनाए।
रियान रिकल्टन 103 रन बनाकर नमाए रहे। कप्तान टिब्बा ने बुफमा 58, डॉसन और मार्क्रम ने 52 रन की इनिंग्स खेली। अफगान बॉलर मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फजल हक फारूकी, अजमतुल्ला और नूर अहमद ने एक विकेट हासिल की। कौमी बल्लेबाज इमामुल हक दुबई पहुंच गए, टीम को ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच माजी बन चुका, अब मुकम्मल फोकस भारत पर है। जीत के लिए पुरआज़म है। भारत को दुबई में पहले भी 2 मरतबा हरा चुके हैं। पाकिस्तान आकर बहुत पुरजोश। हमारे टॉप 3 बल्लेबाज बेहतरीन हैं। मुखालिफ टीम पर प्रेशर डालने के लिए बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टीम में शामिल खिलाड़ी PSL खेल चुके हैं, इनका तजुर्बा काम आएगा। ऑस्ट्रेलिया को अपने फ्रंटलाइन बॉलर्स की कमी महसूस होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान अहम मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और एबटाबाद के सियाहती मुकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चांगला गली और अयूबिया में 1 फुट, नथिया गली में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। स्याह हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए गलियात पहुंच गए।